पूरे देश को इस बात का पता चला है कि जो मेरे से इसका एक इलीगल फ्रेंड पाकिस्तान में था, जब ये पाकिस्तान छोड़ के भारत में आई सीमा हैदर, उस वक्त वहां पर एक जिस प्रकार से यहाँ सचिन को गच्चा दे करके बहकाकर फुसलाकर और उसको गुमराह करके उसके साथ ये रह रही है, और सचिन भी इसके साथ अपराध करने पर तुला हुआ है, इसको भारत में घुसाया है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो पाकिस्तानी व्यक्ति है, वो व्यक्ति वहां पर अच्छी जगह जब नौकरी करता है, इसके साथ इलीगल रूप से वो वहां पर रह रहा था और रात दिन इसके साथ वहां पर वो रहता था। उसने मुझे इनपुट दिया कि किस प्रकार ये महीने में 15-15 दिन और 10-10 दिन आर्मी कैंप्स में जहां पर ट्रेनिंग होती है, जो इसका चाचा वहां पर ट्रेनिंग देता है, ट्रेनर है, बड़े अधिकारी तक को वहां पर ट्रेनिंग होती है, ये 15-20 दिन वहां रह के आती थी और वहां ना बच्चों को लेके जाती थी, ना किसी अन्य जानकार व्यक्ति को लेके जाती थी। और जिस रिक्शा वाला इसको लेके जाता था और वापस लेके आता था, जब इसका वापसी का समय होता था, आज तक उस रिक्शा वाले का कोई मालूम नहीं है। ये ऑडियो मैं आपको दोबारा भी सुनवा देता हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं, या आपको मैं दे दूंगा। तो आप देखिए कि इसका क्या मतलब था। उसने मुझे बताया कि ये अगर उसका फोन खराब हो जाता था तो वो उसको फटाफट उसका सॉफ्टवेयर करके उसको दे देती थी। लैपटॉप भी इसने लिया हुआ था, ये लैपटॉप को चलाती थी और ये कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखती है, भारत की खासकर लोकल भाषाओं का ज्ञान रखती है, उर्दू को समझती है, इंग्लिश ये बोलती है, और ये इस प्रकार एक्सपर्ट है कि जैसे हमारे कोई बड़े बड़े नेता होते हैं, उनको भी बोलने में कई बार जो है वो स्टॉप करना पड़ता है या वो उसमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन आप इसको देखेंगे ये किस प्रकार ट्रेंड है कि ये लगातार जो है वो बोलती है, हर चीज का इसके ऊपर जवाब है और किस प्रकार ये ट्रेंड है। तो आज हमने गृह मंत्रालय के सचिव को, मुख्य सचिव जी को हमने लिखा है कि जो पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर है, जो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है, वो भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, हमारी भारतीय इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आज बहुत बड़ा खतरा है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी, क्योंकि इसने सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और दूसरे जो टेलीग्राम के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से 14 लाख लोगों से, भारतीयों से संपर्क किया है। उनमें से कुछ, जो 14 लाख लोगों में से ये भी हो सकता है कि कुछ हमारे जो भारत के लोग हैं वो गृह मंत्रालय में काम करते हों, ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ डिफेंस मंत्रालय में काम करते हों, ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री में या फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करते हों, और ये भी हो सकता है कि उनमें से, उनके परिवार में से, या वो खुद नेवी में भी हो, आर्मी में भी हो और वायुसेना में भी हो और दूसरे अहम डिपार्टमेंट में वो लोग कार्य करते हो। तो इसका कार्य लोगों से संपर्क बनाना है। ये जहां बैठे, जैसे बैठे, जो कागज चाहे वो मंगा सकती है, ये एफआईआर भी निकाल सकती है, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट भी मंगा सकती है। इसको देखकर हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है और इसको, ये बहुत बड़ी ट्रेंड है। इसको खुले रूप में भारत में छोड़ा जाना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। और इसको हमने आज जो मांग की है गृह मंत्रालय से, वो ये मांग की है कि इसको तुरंत प्रभाव से डिटेंशन सेंटर के अंदर रखा जाए, क्योंकि जमानत जब हुई है, जमानत में 1.5 अरब भारतीयों में से 1 अरब 50 करोड़ भारतीयों में से किसी भी व्यक्ति ने कोर्ट में ये अंडरटेकिंग नहीं दी है कि सीमा को हम शेल्टर प्रोवाइड कराएंगे, उसकी अच्छाई बुराई का हम जिम्मेदार होंगे, या उसको घर, उसको छत हम प्रोवाइड कराएंगे, या उसके खाने पीने का इंतजाम हम करेंगे। जबकि ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये कानून है, पाकिस्तान के मामलों में जो भी पाकिस्तानी भारत में वीजा लेके भी कोई आएगा, तो जिसके यहाँ वो आएगा तो वो एफिडेविट के रूप में भारत सरकार को, और जो एफआरओ है, जब फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है डीसीपी ऑफिस में, वहां पर एक अंडरटेकिंग देगा एफिडेविट के रूप में कि इसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, ये किसी प्रकार का क्राइम नहीं करेगा। लेकिन सीमा हैदर के मामले में किसी ने कोई अंडरटेकिंग आज तक नहीं दी कि ये शेल्टर हम देंगे, ये हमारे घर में रहेगी। केवल इसकी खुद की अंडरटेकिंग है कि मैं नेत्रपाल के यहाँ रह रही हूँ।
किसी व्यक्ति के, पाकिस्तानी व्यक्ति के ये कह देने से कि मैं यहां रह रही हूं, वो अंडरटेकिंग को नहीं माना जाएगा जब तक कि उस घर का मालिक खुद लिख के ना दे। तो ये बहुत बड़ा खतरा हो गई है। लोगों से संपर्क करना इसके बाएं हाथ का खेल है। रोज ये लाइव आकर के भारतीय लोगों पर तरह तरह के ब्लेम लगा रही है, ये भारतीय लोगों को गाली बक रही है और देश की एकता और सुरक्षा के लिए भी ये इस प्रकार के बयान जारी कर रही है जिससे देश के अंदर जो है वो फसाद पैदा हो जाए। इसके अलावा जो हमने जो मांग की है, एक तो हमने मांग की है कि इसको डिटेंशन सेंटर में इसको रखा जाए, इसको खुला ना छोड़ा जाए। दूसरा हमने मांग की है कि इसकी डॉक्टर एपी सिंह की क्या भूमिका इसको भारत में लाने के लिए रही है, क्योंकि हमें पता चला है, जो हमने हमारी जांच में जो मैंने केसेस के अंदर अपनी जांच की है, उस जांच के अंदर हमें पता चला है, जो तमाम 2 महीने से मैं जो इस केस को कर रहा हूं, उस जांच के अंदर हमें पता चला है कि ये प्रथम बार जो पाकिस्तान से दुबई के रास्ते में होती हुई आई, अकेली आई थी, और वो प्रथम बार 10/3/2023 को नेपाल में आई थी, और लगभग ये 7 दिन के करीब ये वहां जो ना इसका स्टे था। उस स्टे के दौरान ये भारत की सीमाओं में इसने एंट्री की है, भारत की सीमाओं में ये घुसी है और सचिन इसको लेके आया है, और इसने पूरी रेकी की है कि किस प्रकार जो है बॉर्डर को फांदा जाएगा, किस प्रकार बॉर्डर को क्रॉस किया जाएगा, कहां से जो है दिल्ली की पोखरा काठमांडू से कहां से दिल्ली की बस मिलेगी और कहां से टिकट खरीदा जाएगा। इसको पूर्ण रूप से रेकी करके गई है और पूर्ण रूप से ये सारी ट्रेनिंग लेकर के एक चीज को अभ्यास करके जो है 7 दिन के अंदर इसने किया है, और फिर ये भारत में भी सलाह मशवरा करके गई है। हो सकता है ये एपी सिंह से जो है इस बात को सलाह लेके गई हो फोन द्वारा या मुलाकात के द्वारा, और एपी सिंह ने उसको ये कहा हो कि आप अगर अकेली भारत में रहेंगी तो आपकी सुरक्षा के लिए ये बड़ा सवाल पैदा हो सकता है और भारत की सुरक्षा एजेंसियां आपको भारत में नहीं रहने देगी, तो आप जाइए और आप अपने बच्चों को लेके आइए। तो उसी कानूनी सलाह को जो दी गई थी को मानते हुए ये दोबारा जो है वो 10/5/2023 को सेकंड टाइम में दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल आई है, और देखेंगे कि इसको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये पहले रेकी करके जा चुकी थी। ये डायरेक्ट वैन से, ये कहती है काठमांडू से पोखरा तक ये वैन का इस्तेमाल करती है, ये एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है, और पोखरा से दिल्ली के लिए ये डायरेक्ट बस पकड़ती है। और 13/5/2023 को मैं आपको बता दूं कि जो एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि ये यमुना एक्सप्रेस वे फलेवदा कट के पास ये उतर जाती है, यानी कि इसको पूरी ट्रेनिंग थी, इसको यूं पता था कि कहां से पोखरा से काठमांडू से दिल्ली की बस मिलेगी, कैसे जो ना ब्रेक किया जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, जिस वक्त बस में सिक्योरिटी जो हमारे भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे जो हमारे भारत के जवान जो बस को चेक करते हैं, जिस वक्त ये आने लगी उस जो नौजवान थे इसको चेक करने लगे, तो इसने बहुत ही ट्रेनिंग के द्वारा और अपनी सोची साजिश के द्वारा इसने अपनी बेटी के मुंह में हाथ डाल दिया और अपनी बेटी के मुंह में हाथ डाल के उसको उल्टी करवा दी, जिससे उसके पूरे कपड़ों पर उल्टी आ गई। तो जो हमारा अधिकारी भारत का जी बॉर्डर पे जो सुरक्षा अधिकारी है इसको चेक करने के लिए गया था, उसने देखा कि इसके बच्चे ने उल्टी कर दी, तो बच्चे देख करके उसने एक मानवता का परिचय देते हुए ये समझ करके छोटे बच्चे उल्टी कर दिए, महिला है, इसको क्या पूछताछ की जाए, वो वापस जो है नीचे उतर गया और इसको पूछताछ नहीं की, और इसने मौके का फायदा उठाया। ये इतनी ट्रेंड है, ये इतनी चालाक है। हाँ। तो बात का क्या कहना है, ये जासूस है? इस बात को तो जांच एजेंसियां बताएगी। देखिए, मेरी कानूनी अवलोकन के मुताबिक जो मेरे सामने इनपुट्स आए हैं, क्योंकि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच करने के लिए पाकिस्तान में तो जा नहीं सकती। जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, जो जांच कर रही है, या दूसरी अन्य जो एजेंसी जांच कर रही है, वो पाकिस्तान में तो जा नहीं सकती। उसके लिए अपने कलू को ढूंढना पड़ेगा। जो इसके खुद के जानकार है, जो 24 घंटे इसके साथ रहते थे, उनकी एविडेंस को ढूंढना पड़ेगा, और वो भारत में आके अपनी गवाही देने के लिए तैयार है। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आपके आरोप बहुत ज्यादा है, तो क्या आप तो आरोप नहीं, आप सीधे तौर पर आरोप नहीं है, ये
हमारा ये कहना है, हमने आज गृह मंत्रालय को लिखा है कि ये ट्रेनिंग सेंटर में 15 से 20 दिन रुक के आती थी और ये कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट है, ये सॉफ्टवेयर करने में एक्सपर्ट है, कई भाषाओं का इसको ज्ञान है। जब इसने नेपाल बॉर्डर को क्रॉस किया उस वक्त इसने एक बेटी के मुंह में हाथ डाल करके उल्टी करवा दी, ताकि जो सुरक्षा अधिकारी वहां पर चेक करने के लिए बॉर्डर पे हमारे अधिकारी होते हैं वो देख करके नीचे उतर गया। तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है, ये क्या समझाता है कि ये कितनी ट्रेंड महिला है ये, और किस प्रकार ये जवाब देती है। ये भारत के लोगों को मूर्ख बना रही है, ये देश की एजेंसीज को, भारत सरकार को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, ये क्या है। और जो इनपुट आए हैं, हमने इनपुट आपको तमाम सुनवाए हैं, तो उन इनपुट के आधार पर जो है हमारी जांच एजेंसियां जांच करनी चाहिए, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां पाकिस्तान में नहीं जा सकती, वहां जाकर के कंफर्म नहीं कर सकती, वहां जाकर के जांच नहीं कर सकती। हमारी जांच एजेंसियों को उन लोगों की गवाही को लिखना होगा जिन लोगों ने आंखों से इसको ट्रेनिंग कैंप में जाते हुए और रहते हुए देखा है। और ये जो मेरा गवाह है, ये भारत में आकर के सुरक्षा एजेंसी इसके सामने भी गवाही देने के लिए तैयार है, ये कोर्ट में आकर के गवाही देने के लिए तैयार है। ये इसने मुझे कहा है कि मेरा नाम कोर्ट में आप लिखवा दीजिए, मेरा नाम गवाही में आप लिखवा दीजिए। और इसके अलावा इस व्यक्ति ने ये कहती है कि मैं सचिन से प्यार के लिए वापस आई हूं। तो अगर ये सचिन से प्यार के लिए आई है तो दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज है। वो आप देखिए कि ये देखिए, अगर ये सचिन से प्यार के लिए आई है तो ये जो एक व्यक्ति है, ये देखिए इसके साथ इलीगल रिलेशन में ये रह रही थी काफी टाइम से, भारत में आने तक भी ये रह रही थी। तो ये क्या था, अगर सचिन से प्यार है तो इसके साथ क्या था जिसने हमें ये सारी चीज जो है ना प्रोवाइड कराई है, वो आप देख सकते हो। ये आप देखिए, ये देखिए, आपने जो गृह मंत्रालय को लिखा ना, उठा के थोड़ी देर रुक जा, उठाना जी, रुक जा थोड़ी देर। गृह मंत्रालय दिखा दो एक बार, और रख दो थोड़ी देर। ये भेज दिया आपने, यहाँ भेजेंगे? भेज दिया मेल द्वारा, और डाक से भी भेज रहे हैं, मेल द्वारा चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया है, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ है उनको भी हमने इस बारे में लिख दिया है। एक सेकंड, कि ये सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चलो